नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से लगातार नोटिस आप लोगों को दिख रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले नोटिस की बात करूं तो रेलवे ने ग्रुप डी की भर्ती लेवल 1 की भर्ती को लेकर एक नोटिस जारी किया था, जिसमें 10th प्लस ITI या फिर अप्रेंटिस कंपल्सरी रखने की बात की गई थी। उस नोटिस पे पूरा क्लैरिफिकेशन आपको दे दिया था। उसके बाद कल आप लोगों के लिए RPF के नोटिस की अपडेट दी थी। आज आप लोगों को मैं ये स्टेशन मास्टर्स की जो भर्ती है इसकी अपडेट दे रहा हूँ। ये भी जो अपडेट है बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप लोग जानते ही हैं, मैं फेक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आता नहीं हूँ। देखो, इन वीडियोस को बनाने का मकसद ना यही होता है कि जो बच्चा तैयारी में नहीं लग रहा ना, वो अपनी तैयारी में लग जाए और ये ना सोचे कि हमारी भर्ती जो है रुक गई है, सरकार हमारे लिए कोई भर्ती नहीं निकाल रही है। देखो, रेलवे के ऊपर, सरकार के ऊपर आप लोगों का, आप स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर रेलवे भर्ती नहीं निकालेगा ना, तो बहुत बड़ा यूथ रेलवे की ओर जो है जाएगा और उनसे डिमांड करेगा इस चीज़ के लिए हमारे भर्ती निकालें। चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई अन्य प्लेटफॉर्म हो, चाहे फिजिकल प्रोटेस्ट हो, आप में से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं और रेलवे से डिमांड करते हैं कि हमारे लिए जो है भर्ती निकले। आप देखो, ऐसा नहीं है कि रेलवे जो लेवल 1 की वैकेंसी है वो ना निकाले, ALP टेक्नीशियन की ना निकाले, या फिर जो आप लोगों की गेटमैन की भर्ती है, NTPC की भर्ती है वो ना निकाले। वो निकालेगा। अभी ये नोटिस पे खेल रहा है और मैं आप लोगों को याद होगा 2022 से, बल्कि उससे पहले से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि 2023 में उम्मीद मत रखो कि वैकेंसी आएगी। जिन्होंने मांगा, ये जो है समझा था वो समझ गए, जिन्होंने नहीं समझा था वो दूसरों की वीडियोस देखने में इन्वॉल्व हो गए। तो अब मैं इस नोटिस में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आपको बता देता हूँ। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना बोलूँगा कि वैकेंसीज आप लोगों के लिए आएगी, 100% आएगी। बस भगवान करे कि आपकी एज जो है वो ख़त्म ना हो जाए। उस एज को ख़त्म होने से पहले रेलवे की नौकरी का जो एग्ज़ाम होता है उसे अटेम्प्ट करने का मौका आप लोगों को मिल जाए। तो ये इंग्लिश में नोटिस है, हम लोग हिंदी में समझेंगे। दूसरे चैनल वालों ने कन्वर्ट कर रखा है, मैंने वहीं से स्नैपशॉट लिया है। झूठ आपसे बोलने का कोई बनता नहीं है, मैंने इसे कन्वर्ट नहीं किया। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेशन मास्टर स्तर 6 के पद हेतु आवेदन पत्र है। हाल ही में कुछ क्षेत्रीय रेलवे द्वारा स्टेशन मास्टर स्तर 6 की रिक्तियों को अधिक कम इंटेंड करने के मामले सामने आए हैं, जिसके कारण SMS के एक क्षेत्र में रेलवे से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करने के अनुरोध किए गए हैं। रीज़न मैं बताता हूँ। देखो, किसी स्टेशन पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लग गए हैं, किसी स्टेशन पे कम एम्प्लॉय लग गए हैं, तो जो समायोजन है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि इक्वल जहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है उतने एम्प्लॉयज़ वहाँ पर रहें, बाकी के एम्प्लॉयज़ को जो दूसरी जगह पे भेज दिया जाए जहाँ पर उनकी ज़रूरत है। तो सिंपल भाषा में ये बात की गई है। इसी संबंध में अगर वहाँ पर किसी चीज़ की कमी पड़ती है, मान लो अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे भेज दिए लेकिन वो पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो इसी संबंध में सभी जोनल के रेलवे को सलाह दी जाती है कि 31/12/2023 तक, जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक और सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक आने वाली स्टेशन मास्टर की रिक्तियों का विस्तृत समुदाय के साथ आकलन और सलाह दें, उसका अलग अलग विवरण दें, ताकि विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में SMS की आवश्यकता आप लोगों की जो है एक जो है व्यापक तस्वीर प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। रिक्तियों का मूल्यांकन जो RRBA से या अन्य रेलवे से प्राप्त रेलवे के पास उपलब्ध इन हैंड पैनल को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जिन जोनल रेलवे को स्टेशन मास्टरों के अतिरिक्त पैनल प्राप्त हुए हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त कागजात को अन्य जोनल रेलवे को भेजने डाइवर्ट करने की जो आप लोगों की व्यवहार्यता का भी सुझाव देना चाहिए। इसे आत्मवश्यक माना जाए और प्रतिक्रिया 10 दिन के भीतर यानी 20/10/2023 तक प्रदान की जाए। तो ये जो है यहाँ पर अपडेट है, ये डेटा मांगा गया है। मैंने आपको बता दिया किस चीज़ का डेटा मांगा गया है। आशा करता हूँ कि नोटिस तो रेलवे निकाल रहा है इस तरीके के, लेकिन जल्दी से जल्दी ALP टेक्नीशियन या फिर जो लेवल 1 की वैकेंसीज़ है वो जल्दी से जल्दी जारी कर दे, ताकि कोई भी बच्चा जिसकी एज निकल रही है वो एज निकलने से पहले नौकरी के लिए फॉर्म फिल कर पाए और उसे जो है एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिले। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी है। मैं बस इतना बोलूँगा, प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी पे फोकस करोगे तभी कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है। आपकी स्टडी बेकार नहीं जाएगी। बस ध्यान रखना, अगर आपकी एज के 2-4 महीने बचे हैं
तो फिर अगर आपको लगता है कि रेलवे में इतनी एज मांगी जाती है तो रेलवे के चक्कर में ना लग के आप दूसरे डिपार्टमेंट की तैयारी करो, या फिर जीवन में कुछ और जो है यहाँ पर आप सोचो कि आपको क्या करना है। और मैंने एलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस पेपर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए थे, आशा करता हूँ आप लोग रेफ़र कर रहे होगे। नहीं रेफ़र कर रहे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। धन्यवाद। बाकी कोई और अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू।